हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बैंक निफ्टी की एनालाइज करने वाले हैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ जो तो कि मैक्सिमम बिगनर्स और अधिकतर ट्रेडर्स वो गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेंड डिसाइड नहीं कर पाते हैं। उन्हें ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि हमें किस साइड में ट्रेड फाइंड आउट करना है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ होती है और अगर वो रॉन्ग साइड में अगर ट्रेड लेकर बैठ गए हैं तो वो ये भी नहीं समझ सकते हैं कि पाते कि हमें कब निकलना है कब नहीं निकलना है, ठीक है। तो गाइज अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ठीक है, अब यहाँ से ट्रेंड अप ट्रेंड चालू हुआ, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। चार्ट किसका है? निफ्टी का चार्ट है, सॉरी बैंक निफ्टी का, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ से बैंक निफ्टी चलना शुरू हुआ है एक अप ट्रेंड में। ये कहाँ से? ये हो गया 6 अक्टूबर 2025 से। प्राइस अच्छा खासा अप गया, वापस से करेक्शन लिया, फिर से ऊपर गया। ये तो ऑब्वियसली सबको दिख ही रहा है कि अप ट्रेंड है। तो हमें पूरा पूरा विजुअलाइजेशन कर लेना, ठीक है। अब प्राइस नीचे आया है। अब हम आते हैं करंट लेवल पर जहाँ पर प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि जब प्राइस इस तरीके से नीचे आया, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अप साइड जाके फिर हल्का डाउन, तो यहीं से ये इसका फ्लो चालू हो गया, ठीक है। तो ये जब यहाँ पर नीचे आया प्राइस तो यहाँ से वापस इसने एक अप रैली ले दिया, ठीक है। लेकिन ये जो अप साइड का इसने मूव दिया इसमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। इसे रिकवर करके थोड़ा फास्ट यहाँ तक आ जाना चाहिए। अब ये क्या कर रहा है? प्राइस यहाँ से गिरने के बाद में कुछ बेरिश फ्लैग टाइप गया। अगर हम देखेंगे तो ये बेरिश फ्लैग किस टाइप का है, ठीक है, मैं यहाँ चार्ट पे समझाता हूँ। जैसे कि प्राइस अगर ऊपर गया और नीचे आया और फिर कुछ इस तरीके से तिरछे वे में जा रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से, और फिर कहीं ऐसे जाके ब्रेक डाउन ना कर दे, ठीक है। मतलब कि ये प्राइस अब जाके नीचे आके इधर भाग रहा है, इस साइड नहीं जाना चाहिए। प्राइस ऊपर गया, डायरेक्टली नीचे आया, वापस से इस एंगल में यू टर्न होना चाहिए, तब जाके हमारा वो सॉलिड अप ट्रेंड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर बेयरिश फ्लैग टाइप जा रहा है। और चलो ठीक है, जाने के साथ साथ ये जो पुराना लेवल अगर हम देखेंगे, पुराना ये जो जहाँ पर मल्टीपल टचेस है ये रजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो हमने किस चीज़ की बात की थी भाई कि हमें क्या नोटिस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये नोटिस कर लिया हमने कि ये प्राइस यहाँ से आया, आने के बाद में इस तरीके से गया और स्ट्रेंथ मूव नहीं दिखा पाया और एक दिन पूरा का पूरा डोजी बना दिया इसने। पूरी दिन की कैंडल इसने डोजी बना दी। तो भाई अब यहाँ से तो बाइंग बनती ही नहीं किसी भी एंगल से, क्योंकि ऊपर से सेलिंग आ रही है। यहाँ पर तो किसी भी एंगल से बाइंग बनती ही नहीं है। लेकिन आज के मार्केट ने क्या किया है भाई, बहुत सारे लोगों ने इसका हाई क्रॉस किया होगा तो ट्रेड ले लिया होगा, है ना। ये मैक्सिमम गलती, हाई हाई क्रॉस करने वाला लफड़ा है ना। और प्रीवियस प्रीवियस जो हाई है, प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये सब पहले सारी चीज़ें मार्क करके रखो, ठीक है। इतना दिख रहा है। अब आपको इसमें से क्या लगता है भाई कि इसका हाई क्रॉस कर लेगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगर हम सोचे यहाँ पर कि भाई इसने मार्केट ने प्रीवियस डे को क्रॉस कर दिया और अचानक से चला जाएगा, भाई मार्केट इतनी तेज़ी से भागेगा नहीं, ठीक है। अच्छा खासा पैसा लगता है, अच्छे खासे लोग मिलकर इसको चलाते हैं। पहले मेरे माइंड में भी यही रहता था कि भाई हम ले लेते हैं और भाग जाएगा। हमारे सोचने और हमारे लेने से कुछ नहीं होता है, चाहे जितना पैसा लो। मार्केट के चार्ट स्ट्रक्चर पर दिखना चाहिए मूवमेंट आएगा कि नहीं, ठीक है। अभी से बहुत डीप में समझाने वाला हूँ और बढ़िया समझाने वाला हूँ, आपका एकदम माइंड क्लियर हो जाएगा गाइज। स्किप मत करना वीडियो को, अगर पूरा समझना चाहते हो। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं करूँगा, छोटी वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। तो अब भाई हमारे पास ये रहा पिछला सा, ये पिछला वाला है, ठीक है, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला इस तरह से मार्क कर लिए। और आज इसने क्या किया है भाई, डाउन साइड में क्लोजिंग हुई, ठीक है, बियरिश कैंडल बनी कुल मिला के। तो हमें कभी भी अगर अप साइड के लिए जाना है या फिर डाउन साइड के लिए जाना है, अगर अप साइड के लिए जाना है गाइज, तो हमारा मोटिव ऐसा होना चाहिए कि जैसे 3 कैंडल अगर बनी ग्रीन, ये मैटर नहीं करता 3 बने 4 बने 5, एक अप मूव आया, एक अप मूव आने के बाद में वापस से प्राइस करेक्शन करे, जो प्राइस वापस से जाए ना, तो जो प्रीवियस जो स्विंग हाई है ना उसके ऊपर जाके ग्रीन कैंडल कम से कम जाके सस्टेन करे, क्लोज करे, वहां पे रुके प्राइस, ठीक है। अब जैसे कि देखते हैं यहाँ पर, अब अगर हम देखा जाए तो भाई हम तो ये भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये 2 दिन कैंडल ग्रीन बनी और तीसरे दिन भी ग्रीन बनी, चौथे दिन रेड बनी। अगर चौथे दिन यहाँ पर रेड बन जाती है, मान लो बीच में अगर एक भी रेड आपको मिल गई, सपोज करो एक भी रेड मिल गई,
तो उसके बाद आपको एक बाइंग मोमेंटम चाहिए। जैसे कि आज की जो कैंडल है, ये कैंडल कुछ इस तरीके से क्लोज होनी चाहिए थी, ग्रीन, ठीक है, इसको ग्रीन क्लोज होना था। तब नेक्स्ट डे हम लोग इसके हाई को ट्रेड करते तो प्राइस ऊपर निकल के चला जाता, ठीक है, इस तरीके से ऊपर निकल जाता, हमारा टारगेट ये हो जाता। इतना समझ में आया ना गाइस। और अगर डाउन साइड के लिए जाना है तो डाउन साइड में हमेशा ये ध्यान रखो कि एक बीच में ग्रीन कैंडल चाहिए कम से कम, यानी पुल बैक चाहिए। जैसे सपोज करो कि ये रहा, यहाँ पर सपोज करो प्राइस ऊपर से नीचे आया, ये रही ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद दूसरे दिन रेड कैंडल बनी, है ना, क्लियरली दिख रहा है ना। पहले ग्रीन बनी, दूसरे दिन रेड बना। अब रेड बनने के बाद में उस रेड के लो को नेक्स्ट कैंडल कट की, ठीक है, प्राइस थोड़ा नीचे आया बट ऊपर गया, लेकिन उस दिन उसने गिरावट दिखाई, ठीक है, ये और नीचे आना चाहिए था बट कोई नहीं, नेक्स्ट डे प्राइस ऊपर आया और प्राइस ऊपर आ गई, ये अलग की बात है। तो अब ये भाई मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, अभी आप इसे देख लेना। कल के दिन कल तो मार्केट बंद है, फ्राइडे को देखना, मंडे को देखना क्या वर्क करता है। हम चलो लाइव मार्केट की बात करते, पिछली बात ही नहीं करते, ठीक है। अब देखो, ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल के लो को नेक्स्ट डे अगर कैंडल क्रॉस करती है भाई, तो ये प्राइस नीचे आएगा, ठीक है, ध्यान देना। हमें इसके नीचे की तैयारी करना है, इसे मार्क कर लेना है लो को, और जब भी इसको ब्रेक करे 5 मिनट में जाके हमें देखना है, तब हम लोग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अप साइड के लिए हम नहीं जाएंगे, हमारा प्लान अभी नेगेटिव ही है। अप साइड के लिए हम क्यों नहीं जाएंगे? अप साइड के जाने के लिए मुझे एक दिन बाइंग चाहिए, ठीक है, इस तरीके से एक दिन मुझे, सॉरी भाई मिट गया, एक दिन मुझे इस तरीके से बाइंग चाहिए, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। जब बाइंग होगी तो नेक्स्ट डे मैं इसके हाई को क्रॉस करेगा प्राइस, तब मैं बाइंग के लिए जाऊंगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलो अब इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा लो हो गया, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ गया। अब अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, ठीक है, ये तो ऊपर वाला मार्क है, प्राइस नीचे आ रहा है कंटिन्यू, यहाँ से इसने डाउन ट्रेंड शुरू किया, ठीक है, ये कंटिन्यू हो सकता है। अब हमें ट्रेड किस हिसाब से प्लान करना है भाई, ये तो हमारा लो हो गया। अब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होना चाहिए, ठीक है, मार्केट ओपन होने के बाद में अगर यहाँ पर हमें ये देखने वाली चीज़ है कि पहले से बेयरिश फ्लैग को ब्रेक कर चुका है, ठीक है, और इसको कंटिन्यू करना है अगर इसे, तो अगर यहाँ पर कहीं मार्केट ओपन होता है सपोज करो, तो एक छोटा सा पुल बैक का वेट करना है, उसके बाद में हमें एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। क्या देखना है हमें? पुल बैक देखना है। अगर यहाँ पर गिरा और सडनली धड़ाधड़ गिरने लग गया, मतलब कि विदाउट पुल बैक लिए कंटिन्यू फॉल है, हमें एंट्री नहीं करना है, क्योंकि भाई ये मैं भी रिस्की, ये एक एडवांस ट्रेडर कर सकता है, नए लोग को लिए थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है। और अगर यहाँ पर एक कैंडल बना, दो बना, धीरे धीरे फिर एक पुल बैक देना शुरू कर दिया, तो वापस से पुल बैक को जब यहाँ पर डाउन साइड में ब्रेक करे, तब आप जाकर वहाँ पर बेयरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। पहले हमने डेली में प्लान कर लिया है और डेली स्ट्रक्चर हमने देख लिया, उसके बाद हम 5 मिनट में आ रहे हैं। मैक्सिमम डेली में कोई देखता नहीं, सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप हमेशा क्या करते हो, 5 मिनट खेलते रहते हो, 5 मिनट 5 मिनट, ठीक है, 15 मिनट 5 मिनट 1 मिनट। जब तक डेली का आप डिसाइड नहीं करोगे, आप डेली के स्ट्रक्चर को देखोगे नहीं, आप कुछ नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है भाई, कि थोड़ा सा गैप अप हो जाए भाई, है ना। अगर गैप अप ओपन हो गया तो ये कुछ इस तरीके से चलना शुरू करेगा, फिर हमें इस लो के नीचे ही काम करना है, लो के नीचे आए हमें पुल बैक लो के नीचे ही चाहिए, ठीक है। और या फिर गैप अप ओपन होने के बाद में थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेशन करे, तो ये रेंज को पूरा कंसोलिडेशन जोन बना लिए, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेक करे, ये हो गया, ठीक है। फिर 5 मिनट का हमारा प्लान ही यही रहेगा, ठीक है। 15 मिनट में भी इसे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एंट्री कम से कम, अब देखो 15 मिनट में क्या दिख रहा है ये, अब ये जो आज दिख रहा है ये सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि फ्राइडे के दिन मार्केट बेयरिश, ऑलमोस्ट बेयरिश हो सकता है, ठीक है, लगभग लगभग चांसेज है। और कहीं अगर यहाँ इस सपोर्ट जोन के पास गैप अप ओपन हो गया,
तब कुछ नहीं करना है, क्योंकि तब ये रिकवरी मांगेगा अपने लिए ना, ये इसको फिल करने जाएगा, तो वहाँ पे सेटअप नहीं बनता अपना। फिर से आ जाते हैं डेली में, ठीक ना गाइज, इसको हटा देते हैं। ये यानी अगर हम इसे ध्यान से देखें यहाँ पर, तो प्राइज एक्शन क्या शो हो रहा है, प्राइज एक्शन को इस तरीके से कभी आप देखते हो डेली में, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से मुड़ रहा है, यहीं पे जाके अटक गया। अब बताओ गाइज ये यहाँ पर क्या करने वाला है, कमेंट करो। आपको क्या लगता है कि ये यहाँ से सीधा फायर हो जाएगा, डायरेक्ट भाग जाएगा? नहीं, डायरेक्ट भागने के लिए इसके ऊपर जाना पड़ेगा मार्केट को ना, मार्केट को इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये प्राइस ऊपर निकलेगा, है ना गाइज। और उससे पहले निकल नहीं सकता। और डाउन साइड भी जाना इतना आसान नहीं है, पूछो क्यों? क्योंकि डाउन साइड के लिए भी अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो एक स्विंग यहाँ पर पड़ा हुआ है, दूसरा स्विंग यहाँ पर पड़ा हुआ है, तीसरा स्विंग यहाँ पर पड़ा है। हाँ, डाउन साइड आएगा, बट हमारी प्रॉफिट बुकिंग कहीं यहाँ हो जानी चाहिए। ये कलर थोड़ा गलत ले लिया मैंने, ठीक है। हमारा टारगेट सिर्फ इतना ही होना चाहिए इससे ज़्यादा टारगेट नहीं होना चाहिए। यहाँ से अगर प्राइस चलना शुरू करेगा तो टारगेट इतना ही होगा, फिर यहाँ से आके वापस से ये इस तरीके से रिकवरी कर सकता है, ठीक, इस तरीके से वापस मार्केट ऊपर जा सकता है। तब तक हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी मिल जाएगा, लेकिन अभी तो भाई हमें दिख रहा है नीचे आने के लिए, और ठीक है। और इसके नीचे अचानक इतनी जल्दी जाने वाला नहीं, क्योंकि प्राइस इसके नीचे आएगा, और अगर ये कंडीशन बनाता है तब जाकर के हमें ये ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है, लंबा चौड़ा एकदम ब्रेक डाउन, अच्छी खासी सेलिंग। तो अब ये स्ट्रक्चर सबसे पहले मैपिंग करो, मैपिंग करने के बाद विजुअलाइजेशन करो, उसके बाद ही हम प्लान कर सकते हैं, ठीक। इन सबको अगर हटा दूं तो अब मार्केट को सिंपल सा देखो, ठीक है, इसको एकदम पूरा एकदम चार्ट को इस तरीके से देख लो आराम से, आप खुद ही रिलैक्स होकर देखो दूर से कि अपना चार्ट क्या बता रहा है, फिर इसके क्लोज जाओ, ठीक है, उसके बाद प्लानिंग करो। अब हमारे लिए ये सपोर्ट का काम करेगा, कौन सा? ये वाला जोन, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद में ये लास्ट यहीं आने वाला, इससे तो नीचे इतनी जल्दी दिख नहीं रहा है मुझे, यहाँ आके थोड़ा कुछ ऐसा हो जाए, एक अलग की बात है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, ठीक है, कुछ तो जरूर समझ में आएगा हमें ट्रेड प्लान कैसे करना चाहिए, ट्रेड कैसे हमें डिसाइड करना चाहिए, ट्रेंड, ये सारी चीज़ें कुछ तो समझ में आएगा जरूर। बाकी कोई चीज़ अगर डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट करो दोस्त, किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, क्या चाहिए आपको, ठीक है, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि जैसे जैसे आप रिक्वायरमेंट करते रहोगे मैं वीडियो जरूर लाता रहूँगा। तो अब यहाँ पे सीधी सी बात है भाई, बाइंग साइड बिल्कुल अवॉइड करना है, बाइंग साइड बिल्कुल अवॉइड, बिकॉज भाई क्योंकि एक तरफ ये तो ब्रेकआउट हुआ है, और ये यहाँ से अगर हम देखेंगे तो फ्लैग निकल रहा है, डेली में दिखा ना, ये सब विजुअलाइजेशन करने की जरूरत है। आप एकदम एग्जैक्ट मार्क करोगे कोई चीज़ तो मार्केट में कोई चीज़ एग्जैक्ट नहीं मिलने वाला। तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद अब प्राइस यहाँ चल रहा है, अब प्राइस इस स्विंग के ऊपर निकलेगा तो ही हम यहाँ पर बाइंग साइड प्लान करेंगे, और वो भी इस तरीके की कैंडल के साथ, ठीक है। तो अगर हम लेवल की बात करें तो यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट लेवल जो है, चलो यहाँ इससे मैं देख लेता हूँ, जो ये रजिस्टेंस ले करके आया, ठीक है, उनसठ हज़ार पाँच सौ अड़तालीस, 59,548 के ऊपर हमारी क्या चाहिए, क्लोजिंग चाहिए डेली लेवल पर तब जाकर के हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर जब इस तरीके से अगर डेली क्लोजिंग एक बार हमें मिल जाती है ना, फिर हम 15 मिनट 5 मिनट में चले जाते हैं दोस्तों, और वहाँ पर हमें जब भी बाय ऑन द डिप देखने को मिलता है, हमारा कोई बाइंग सेटअप मिलता है ना, जिस पे भी हम ट्रेड करते हैं, बुलिश हरामी, हैमर, प्राइस एक्शन, 50 एंड EMA है ना, और जो भी टूल्स आप लगाते हो, ट्रेंड लाइन, जितना भी कुछ लगाते हो, जब आपका अगर ये स्ट्रक्चर एक बार डेली में बन जाता है तो उसके बाद आप अंदर चले जाओ और अपने बाइंग जोन को फाइंड आउट करके बाइंग साइड चलते जाओ, ठीक है ना।
लेकिन जब तक ये क्लोजिंग नहीं मिलती है, फिर आप अगर इसके प्राइस नीचे चल रहा है तो आप अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करो डाउन साइड की, और हो सकता है मे बी ये इसे टच करने आए थोड़ा सा, ठीक है, प्राइस नीचे आए। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। कमेंट कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपको मैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहूँगा। गाइस सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बताता हूँ, ये वीडियो ओनली लर्निंग पर्पज़ के लिए है, नॉट फॉर एनी कॉल और टिप, ठीक है, प्रोवाइड हियर जस्ट लर्निंग पर्पज। आप लोग अपना रिस्क और अपना ट्रेड अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।